नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि गेहूँ बोने से लेकर के काटने और स्टोर तक की जानकारी। सबसे पहले जो बात करते हैं हम गेहूँ की जो फसल है। गेहूँ की फसल रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, यानी जो गेहूँ की फसल है वो जो रबी की फसल होती है उसमें से प्रमुख फसलों में से एक है। इसलिए किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। अगर किसान इसको बोने से लेकर के काटने तक कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो इसमें क्या है, अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। अधिक उत्पादन के लिए इन उन्नत प्रजातियों का चयन, गेहूं की खेती में किस्मों का चुनाव एक महत्वपूर्ण निर्णय, यानी जो जिस किस्म को आपको लगाना है उसका जो चुनाव है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो यह निर्धारित करता है कि उपज कितनी होगी। हमेशा नई रोगरोधी व उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। सिंचित व समय से बिजाई के लिए DBW 303, WH 1270, PBW 723 और सिंचित व देर से बुआई के लिए DBW 173, DBW 71, PBW 771, WH 1124, DBW 90 व HD 33062 की बुआई कर सकते हैं। जबकि अधिक देरी से बुआई के लिए WH 1142 किस्म को अपनाया जा सकता है। सिंचित समय से बुआई 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 150 किलो यूरिया, 60 किलो फास्फोरस व 40 किलो नाइट्रोजन की मात्रा जो है 40 किलो पोटास की मात्रा के अनुसार इसको 1 हेक्टेयर में बोया जा सकता है। एक बार आप फिर से सुनिए। सिंचित समय से बुआई जब करना, यानी जहाँ पे आप बो रहे हैं वहाँ पे अगर सिंचित एरिया है तो उसमें जो है आपको 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोना है। उसमें 150 जो है आपका रहेगा नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस रहेगा, 40 किलो नाइट्रोजन रहेगा। 1/3 नाइट्रोजन जो है बिजाई के समय, 1/3 पहली सिंचाई पर व शेष दूसरी सिंचाई पे आपको छोड़ना है, यानी ये पूरी खाद एक बार में नहीं छोड़ना है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो 1/3 नाइट्रोजन आपको बिजाई यानी बोने के समय, 1/3 नाइट्रोजन पहली सिंचाई पर और शेष जो है दूसरी सिंचाई पर छोड़नी है। अब जैसे सिंचित दशा में देर से जैसे आपको बुआई करना है तो उसके लिए 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक का समय रहता है, जिसमें से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूँ बोया जाता है। इसमें 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर में 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास का उपयोग किया जाता था। तो ये थे कुछ जानकारी जो कि गेहूँ बोने से लेकर के है। उसके बाद में अब बात आती है कि गेहूँ स्टोर की। अगर गेहूँ आप अच्छे तरीके से स्टोर नहीं करते हैं तो उसमें घुल लग जाते हैं, कई बार चूहे खा जाते हैं। तो यह स्टोर की भी जानकारी हम आपको बताएं। नीम की पत्तियों का प्रयोग करें गेहूँ स्टोर करने के लिए। सबसे पहले आपको नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। माचिस का प्रयोग करें, उसके गेहूँ के अंदर छोड़ सकते हैं। और गेहूँ में नमी न रहे पहली बात तो, यानी सुखा करके उसको स्टोर करें। उसके बाद में गेहूँ में सुखाकर जो सुखाया और तुरंत गर्म स्टोर के बिना भी ना करें, यानी जैसे आपने तुरंत धूप से निकाल के उसको स्टोर नहीं करना चाहिए, जब ठंडा हो जाए तब। चूना सुखाकर स्टोर करने वाली टंकी या बोरी में डालें। चूना जो है सुखा करके जो स्टोर करने वाली टंकी है या बोरी है उसमें भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नीम की टहनियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें खड़ी हल्दी और धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। 20 किलोग्राम पत्तियां 5 कुंटल गेहूं के लिए है, यानी आप अगर 20 किलोग्राम पत्तियां लाते हैं तो वो 5 कुंटल गेहूं के लिए हो जाए। पुदीने की पत्तियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं उसमें। तो ये थी गेहूं बोने से लेकर के स्टोर तक जानकारी। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। और आप सभी को धन्यवाद।